बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की रुचिरा अभ्यास पुस्तिका का पहला अध्याय पहला पाठ करेंगे। और ये जो है रुचिरा तृतीयो भागः जो संस्कृत की पुस्तक है कक्षा 8 की, उसी के पहले पाठ पर आधारित ये पाठ है। तो अभ्यास पुस्तिका रुचिरा तृतीय भागः पर ही आधारित है। तो इसमें से हम लोग वही प्रश्न करेंगे जो हम लोग के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो शुरू करते हैं हम लोग रुचिरा अभ्यास पुस्तिका का पहला पाठ, प्रथमः पाठः सुभाषितानि। तो सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में पहला पाठ निकाल लेंगे। और ये दिया हुआ है, पेज नंबर है 5, पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है प्रथमा पाठः सुभाषितानि। तो ये पुस्तक है रुचिरा अभ्यास पुस्तिका, और इसमें जो है हम लोग पहला पाठ करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है वह है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। तो इसमें जो है पाठ से ही शब्द दिए हुए हैं और उसका संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे क से। तो उत्तर 1 यहाँ हेडिंग डालेंगे, उत्तर 1 का क करेंगे। इसमें दिया है भवन्त्य पेयाः। भवन्त्य पेयाः में 2 पद है, भवन्ति अपेयाः। तो यहाँ पर भवन्ति, ये सब खाली जगह में भरना है और उत्तर लिखने की जगह बनी हुई है, इसे कॉपी में नहीं करना है। अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में ही पूरा करना है। तो भवन्ति और अपेयाः। और ख है यहाँ पर खादन्नपि। यहाँ पर खादन्नपि ये बताया गया है। तो खादन्नपि में खादन और अपि, खादन धन अपि मिलकर दोनों जो है बन जाएगा खादन्नपि। और अब यहाँ पे ग है नार्थिनः। नार्थिनः न अर्थिनः। ग यहाँ पर न अर्थिनः, न अर्थिनः नार्थिनः हो जाएगा। और फिर है यहाँ पर जनयेन मधुमक्षिकासौ। जनयेन मधुमक्षिकासौ। तो यहाँ पे जनयेत हो जाएगा जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे घ में हम लोग लिखेंगे जनयेत, जनयेत धन मधुमक्षिकासौ। मधुमक्षिकासौ, जनयेत मधुमक्षिकासौ। जनयेत मधुमक्षिकासौ के बाद हम लोग च करेंगे। इसमें दिया हुआ है संतस तथैव। तो संतस तथैव में संतः और तथैव ये 2 पद हैं। अंग में है संतः धन तथैव। तथैव में भी 2 पद होता है, तथा धन एव, तथैव। और अब यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे छ सूक्त रसम। सूक्त रसम। और ज यहाँ पर है स्व अवलंबते। स्व अवलंबते। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पहला प्रश्न पूरा किया।
तो यहाँ पे संधि विच्छेद इस तरह से करना है। और अब है यहाँ हम लोग आगे दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर एक पदेन उत्तरत दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में एक पदेन उत्तरत और इसमें विकल्प दिया हुआ है, 3 विकल्प दिए हुए हैं और उत्तर लिखने की जगह बनी हुई है। तो इसमें क दिया हुआ है प्रश्न, गुणाः केषु गुणा भवन्ति। तो एक पदेन उत्तरत में हम लोग उत्तर 2 में लिखेंगे क। और यहाँ पे 3 विकल्प दिया है, अज्ञेषु, गुणगेषु और दोषगेषु। तो जैसा कि पाठ में वर्णन आया है गुणगेषु, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा विकल्प जो है चुनेंगे गुणगेषु, लेकिन यहाँ पे नंबर ठीक करना होगा, इसमें 2 नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पे क का दूसरा विकल्प सही है गुणगेषु, और यही उत्तर वाली जगह पर लिखना है। तो यहाँ पे गुणगेषु जो है वो दूसरा विकल्प सही है। और अब हम लोग ख का करेंगे, और ख में हम लोग यहाँ पे करेंगे सुस्वादु तोयाः काः प्रभवन्ति। स्वादिष्ट जल वाली क्या बहती हैं। तो यहाँ पे नद्यः पहला विकल्प दिया है, दूसरा है सागराः और तीसरा है पर्वताः। तो यहाँ पे ख में हम लोग पहला विकल्प चुनेंगे नद्यः, नदियाँ। तो पहला विकल्प जो है नद्यः, ये सही विकल्प है। और अब हम लोग ग करेंगे यहाँ पे, गुणा कम प्राप्य दोषा भवन्ति। गुणा कम प्राप्य दोषा भवन्ति। तो दुर्गुणम, अगुणम और निर्गुणम। तो जैसा कि श्लोक में वर्णन आया है कि यहाँ पर गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो यहाँ पे निर्गुणम होगा। तो तीसरा विकल्प सही है। तो यहाँ तीसरा नंबर डालेंगे और यहाँ पे तीसरा विकल्प हम लोग निर्गुणम लिखेंगे। और अब घ हम लोग करेंगे यहाँ पे, और घ में हम लोग अशिक्षितः जनः कीदृशः पशुः इव भवति। अशिक्षित जन कैसे पशु के समान होते हैं। तो पहला कलाहीनः, कला से हीन, दूसरा पुच्छ विषाणहीनः, पूँछ और सींग से रहित, और तीसरा साहित्यहीनः, साहित्य से रहित। तो जैसा कि श्लोक में आया है पुच्छ विषाणहीनः, तो दूसरा विकल्प सही है पुच्छ विषाणहीनः। तो दूसरा विकल्प का नंबर डालेंगे और जो शब्द दिया है वो लिखेंगे पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ विषाणहीनः। और अब इसमें अंगा वाला हम लोग करेंगे, और अंगा में यहाँ पे दिया है कि पिशुनस्य का नश्यति। पिशुन की क्या, यानी कि चुगली करने वाले की क्या नष्ट हो जाता है। तो विद्या, यशः और मैत्री। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा विकल्प लेंगे मैत्री, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हम लोग लेंगे मैत्री। और अब हम लोग च करेंगे, और च के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि कस्य धर्मः नश्यते, किसका धर्म नष्ट हो जाता है। तो पिशुनस्य व्यसनिनः अर्थपरस्य। तो पिशुनस्य यहाँ पे अर्थपरस्य यानी कि जो धन परायण होता है, धन के पीछे भागता है। तो इसका भी तीसरा विकल्प सही है, और तीसरे विकल्प में लिखा है अर्थपरस्य। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे अर्थपरस्य, और नंबर डालेंगे जो विकल्प हम लोग ने जिस नंबर का चुना है। और अब यहाँ पे छ करेंगे, और छ में हम लोग प्रश्न पहले देखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा है। तो छ में पूछा है कि नष्ट क्रियस्य किम नश्यति। तो नष्ट क्रियाओं वालों का क्या नष्ट हो जाता है। तो कुलम, कुल, धर्मः, धर्म, यशः, यश। तो यहाँ पे कुलम आएगा, उनका कुल जो है वो नष्ट हो जाता है। तो पहला विकल्प चुनेंगे और कुलम लिखेंगे।
जो पहले विकल्प में पद लिखा है वही पद हम लोग उत्तर में लिखेंगे। अब है ज, और ज में प्रश्न है कि सज्जनाः कम सृजन्ति। सज्जन किसकी सृजन करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? तो मधु, शहद, माधुर्यम, मिठास और सुक्त रसम। तो यहाँ पे सुक्त रसम हो जाएगा, सज्जनाः सुक्त रसम। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है और इसमें हम लोग करेंगे सुक्त रसम। तो सुक्त रसम जो है इसका सही उत्तर है। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है? तो तीसरे प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है अभी इसमें और भी प्रश्न है। झ दिया हुआ है यहाँ पे। झ वाले में हम लोग करेंगे केशाम प्रतिक्रिया आदावेव चिंतनीया। तो इसमें के यहाँ पर गृहाणाम, विपदाम और प्रदीपानाम, ये तीन यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें से विपदाम यानी कि किसकी प्रतिक्रिया जो है पहले कर लेने पर नहीं करने पर चिंतनीय होती है। तो यहाँ पे विपदाम की प्रतिक्रिया प्रारंभ में ही सोच लेनी चाहिए कि उसका हमें क्या उपाय करना है। तो यहाँ पे विपदाम दूसरा विकल्प। तो दूसरे विकल्प पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विपदाम। और अब है यहाँ पे तीसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो क का है काह समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। कौन समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाते। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे और तीसरे प्रश्न में हम लोग वाक्य में उत्तर लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में। तो शुरू करते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। प्रश्न उत्तर संख्या 3 और क में है काह समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। तो काह की जगह पे लिखेंगे नद्यः। नद्यः समुद्रमासाद्य, नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। अपेयाः भवन्ति। और दूसरा प्रश्न है पशूनां भागधेयं किम अस्ति। पशुओं का सौभाग्य क्या है? तृणं न खादन्नपि जीवमानः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तत् पशूनां भागधेयम् अस्ति। भागधेयम् अस्ति। भागधेयम् अस्ति। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे कस्य राज्यं नश्यते। किसका राज्य नष्ट हो जाता है? प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य, नराधिपस्य, नराधिपस्य राज्यं नश्यति। मधुमक्षिका किं पीत्वा माधुर्यं जनयति। मधुमक्खी क्या पीकर मीठा का निर्माण करती है? तो मधुमक्खी क्या पीकर मीठे का निर्माण करती है? नराधिपस्य राज्यं
नश्यति। और अब हम लोग यहाँ पे मधुमक्षिका कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा समानम रसम पीत्वा माधुर्यम जनयति। पीत्वा माधुर्यम जनयति। और अब हम लोग यहाँ पर अंगा वाला करेंगे। कस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति, किसके ऊपर कौवे बैठते हैं। तो यह पौरुषम विहाय, यह पौरुषम विहाय दैवम एव हि, दैवम एव हि अवलंबते, अवलंबते तस्य मूर्धनि, तस्य मूर्धनि वायसाः, तस्य मूर्धनि वायसाः वायसाः तिष्ठन्ति, वायसाः तिष्ठन्ति। और अब है यहाँ पर च, कदा कूप खननम न युक्तम, कब कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो च में हम लोग लिखेंगे यदा गृहे वह्निना प्रदीप्ते, यदा गृहे वह्निना प्रदीप्ते तदा कूपखननम, तदा कूपखननम, तदा कूपखननम न युक्तम, यदा गृहे वह्निना प्रदीप्ते तदा कूपखननम न युक्तम। जब घर में आग लगी हो तब कुआं खोदना उचित नहीं होता है। और ये हम लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर पूरा किए। और अब हम लोग यहाँ पर चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथा प्रश्न जो है यहाँ पर पहले समझा दिया जाएगा कि इसको किस तरह से करना है। समुचित पदैः अन्वयम पूरयत, समुचित पदों से अन्वय पूरे करो। यानी कि श्लोक में जितने भी पद दिए हैं, जितने भी यहाँ पे शब्द आए हैं, जितने भी पद हैं, ये संस्कृत में प्रयोग हुए हैं, इसलिए ये अब पद कहलाएंगे क्योंकि इसमें विभक्ति लगी हुई है। तो इन पदों का प्रयोग करके अन्वय पूरा करना है। अन्वय कहते हैं जब श्लोक में श्लोक को वाक्य के रूप में लिखा जाता है। तो श्लोक में तो शब्द पद जो है अस्ति कभी पहले रहता है, कभी बाद में रहता है, तो उसको वाक्य के अनुसार करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले श्लोक का करेंगे, क का श्लोक का, कि गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाते भवन्ते पेयाः। तो यहाँ पे अन्वयः
तो यहाँ पे गुड़ाह के बाद जगह खाली है, तो इसमें अर्थ के अनुसार जैसे हम वाक्य में अर्थ बोलते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर खाली जगह भरना है। तो यहाँ पर जो है हम खाली जगह भरेंगे और बाकी शब्द जो लिखा हुआ है वो इसमें लिखा हुआ है। तो जो खाली जगह में भरना है हम कॉमा लगा लगा के शब्द लिखेंगे। पहला शब्द जो है पहले खाली जगह में, और दूसरा शब्द दूसरे खाली जगह में, तीसरा शब्द तीसरे खाली जगह में, और चौथा चौथे खाली जगह में लिखा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अन्वय करना। तो अन्वय के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गुणाः भवन्ति, तो यहाँ पे जो पहला पद आएगा गुणगेषु, तो ये श्लोक देख के इसे पूरा करना है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर 4 शुरू करते हैं। उत्तर 4 का क करेंगे पहले, और क में जो पहला खाली जगह आएगा वो है गुणगेषु। गुणगेषु के बाद अब दूसरा शब्द आएगा ते प्राप्य भवन्ति, तो ते निर्गुणम प्राप्य होगा, दोषाः भवन्ति। तो दूसरा पद यहाँ पे निर्गुणम, निर्गुणम, और प्राप्य लिखा हुआ है दोषाः, दोषाः भवन्ति। नद्यः प्रभवन्ति, सुस्वादुतोयाः, सुस्वादुतोयाः, सुस्वादुतोयाः। और अब जो पहला दूसरा तीसरा 6 शब्द इसमें बनना है। प्रभवन्ति समुद्रम, यहाँ पे अगला पद आएगा समुद्रम, और जो अंतिम आएगा अपेयाः, तो अपेयाः हो जाएगा। तो यहाँ पे अपेयाः अंतिम पद रहेगा। तो ये पूरे 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 खाली जगह में भरे जाएंगे। तो श्लोक के अनुसार ही जो शब्द लिखा है उसे नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा है उसको अर्थ के अनुसार ठीक से समझ के तब लिखना है। अब हम लोग ख का लिखेंगे, और ख में यहाँ पे हम लोग दूसरा श्लोक पूरा करेंगे वाक्य के अनुसार। तो इसमें हम लोग ख वाला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो यहाँ पर हम लोग अन्वय करेंगे, वाक्य के रूप में इसे लिखेंगे। साहित्य के बाद संगीत पद आया है, फिर कला के बाद विहीना आया है पहली पंक्ति में। तो जो लिखा है उसे नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा है उसको सही जगह पर लिखना है। तो पहला जो खाली जगह है वहाँ पर आ जाएगा संगीत, तो यहाँ पे संगीत आ जाएगा पहला। और दूसरा कला के बाद विहीना, तो विहीना दूसरा खाली जगह विहीना। और तीसरा खाली जगह हो जाएगा साक्षात, साक्षात। और पुच्छ विषाणहीना पशु भवते यत तृणम न खादन, आगे आ जाएगा खादन। और अपि जीवमानः, आगे आएगा जीवमानः। तत् पशूनाम, फिर आ जाएगा परमम। परमम भागधेयम अस्ति। तो ये हम लोगों ने दूसरा श्लोक पूरा किया, और अब हम लोग तीसरा श्लोक करेंगे ग। और ग में लिखा हुआ है, श्लोक लिखा है कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ भी कई खाली जगह है। तो सबसे पहले यशः नश्यति, तो पहला ही शब्द इसमें आ जाएगा। तो ग यहाँ पे लिख के हम लोग पहला शब्द लिखेंगे लुब्धस्य, लालची का, लुब्धस्य
अर्थात लालची का। यशः नश्यति और मैत्री पिशुनस्य, तो दूसरे खाली जगह में पिशुनस्य, दूसरे खाली जगह में पिशुनस्य। और फिर आगे जो है नष्ट क्रियस्य कुलम, जैसे जैसे हम लोग अर्थ कर रहे हैं वैसे वैसे लिखना है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति अर्थपरस्य नरस्य धर्मः। अब आगे हम लोग धर्म करेंगे। और नश्यति और व्यसनिनः विद्याफलम, विद्याफलम हो जाएगा यहाँ पे, विद्याफलम नश्यति। और कृपणस्य अगले खाली जगह में आ जाएगा कृपणस्य, कृपणस्य सौख्यम। और नश्यति और प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम। और अंत में आ जाएगा राज्यम नश्यति। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी जो है पूरे किए गए। यहाँ हम पूर्ण विराम लगा दे रहे हैं ताकि पता रहे कि इतना ही शब्द भरना है। और अब इसके आगे जो श्लोक दिया हुआ है, पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ पर अन्वय में जो है असौ मधुमक्षिका तो, मधुमक्खी तो, कटुकम मधुरम, दो खाली जगह है तो यहाँ पे कटुकम मधुरम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अब ऊपर लिखेंगे क्योंकि अभी और भी बहुत से श्लोक हैं। तो तीसरा प्रश्न सबने कर लिया होगा, तो इसे मिटाकर हम लोग यहाँ पर अब ये ग के बाद हम लोग चौथे का घ ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे घ लिख दे रहे हैं। और घ में हम लोग असौ मधुमक्षिका तो कटुकम मधुरम हो जाएगा। पहले खाली जगह में कटुकम और दूसरे खाली जगह में मधुरम, इसीलिए कॉमा लगा दिए हैं अल्प विराम, जिससे कि पता चले कि ये पहले खाली जगह में, ये दूसरे खाली जगह में। और च रसम, तीसरा खाली जगह है रसम। रसम समानम, समानम के बाद पीत्वा शब्द को वहाँ पर लिखना है। और माधुर्यम जो है वो पीत्वा और माधुर्यम एव जनियेत। तो पीत्वा शब्द यहाँ पर छूट गया क्योंकि एक ही खाली जगह यहाँ पर बना है। तो समानम के बाद पीत्वा लिखना है, उसके बाद माधुर्यम। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं पीत्वा माधुर्यम इसको जो है समानम के बाद ये शब्द लिखना है। समानम के बाद इसीलिए हम ब्रैकेट में कर दिए हैं कि समानम के बाद ये शब्द ये पद लिख कर तब माधुर्यम लिखना है खाली जगह में। तो ये पहले खाली जगह में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, उसके बाद पित्वा लिखने के बाद माधुर्यम लिखना है चौथे में। और फिर उसके बाद एव जनियेत तथैव संतः सम सज्जन दुर्जनानाम, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम सज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम अंत में आएगा। मधुर सूक्त रसम। तो यहाँ पर ये पहला खाली जगह, दूसरा, तीसरा, और फिर ये शब्द लिख के फिर ये चौथे खाली जगह में, ये पांचवें में और ये छठे खाली जगह में
लिखना है, नहीं तो फिर पित्वा शब्द छूट जाएगा। और पित्वा शब्द श्लोक में लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो ये शब्द लिख के तब इसको लिखना है। और अब हम लोग अगला श्लोक लेते हैं। और अगले श्लोक में यहाँ पर दिया हुआ है अगले श्लोक में कि विहाय पौरुषम, विहाय पौरुषम यानी कि पौरुष को छोड़कर यो ही दैवमेव अवलंबते, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तो अभी आज हम लोगों ने यहाँ तक किया है और घ तक, और इसके आगे अभी 3 श्लोक और हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और बाकी श्लोक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।